ओशो कहते हैं, सारा दुख मन का है। मन है तो दुख है, मन नहीं तो दुख भी नहीं। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, वह अतीत को ढोता रहता है और भविष्य की चिंताओं से भरा रहता है। एक साधक ने ओशो से पूछा, भगवान, मन को कैसे रोका जाए? ओशो हंसकर बोले, मन को मत रोको, बस उसे देखो। जो देखा जाता है वह बदलने लगता है। ये पूरा जीवन मन का खेल है। आप किसी बात से दुखी नहीं होते, आप उसके बारे में जो सोचते हैं उससे दुखी होते हैं। ओशो का पहला संदेश यही है, जीवन को पूरी जागरूकता से देखो, जैसे कोई फिल्म चल रही है और तुम दर्शक हो। ओशो कहते हैं, प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। आज का प्रेम लेन देन बन गया है। लोग प्रेम में पड़ते नहीं, गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम को समझा ही नहीं। ओशो कहते हैं कि प्रेम तभी फूलता है जब अपेक्षाएं खत्म होती हैं। प्रेम तब जिंदा रहता है जब हम सामने वाले को वही रहने दें जो वह है। एक बार किसी ने पूछा, प्रेम में दर्द क्यों होता है? ओशो बोले, दर्द प्रेम में नहीं होता, दर्द आपकी अपेक्षाओं में होता है। प्रेम का मतलब है स्वीकार करना, बिना शर्त के स्वीकार करना। ओशो का सबसे बड़ा संदेश, ध्यान। लेकिन ध्यान का मतलब आप जो समझते हैं वह नहीं। ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है, ध्यान स्थिति है। ओशो कहते हैं, तुम कुछ करो या न करो, सिर्फ अपने भीतर उतर जाओ। जो हो रहा है उसे बिना जज किए देखो, वही ध्यान है। ध्यान का रहस्य, एक, कहीं दौड़ना नहीं दो, कुछ पाना नहीं तीन, कुछ हटाना नहीं चार, बस देखना है अपने मन को, अपने विचारों को। जैसे रात को आसमान में बादल गुजरते हैं, आप आकाश को देखते हैं, बादलों को भी देखते हैं, पर चिपकते नहीं। विचार भी बादल हैं, देखने वाला आकाश आप हैं। ओशो कहते हैं, अहंकार दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। अहंकार खुद को मजबूत दिखाने का तरीका है। अहंकार दो जगह टिकता है, एक, ज्ञान पर, दो, संपत्ति पर, तीन, संबंधों पर, चार, ताकत पर। ओशो का गहरा कथन है, जिसे अपने होने का एहसास हो गया वह कभी मैं नहीं कह सकता। मैं केवल वही कहता है जो खोखला है। अहंकार उतनी ही जल्दी टूटता है जितनी जल्दी आप उसे देख लेते हैं। ओशो का उपाय, वॉच द ईगो। अहंकार को देखो, उसे जज मत करो। जैसे ही आप उसे देखेंगे वह गायब होने लगेगा। ओशो कहते हैं, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जीवन को उत्सव की तरह जियो। जीवन दुख नहीं है, दुख आपका दृष्टिकोण है। ओशो कहते हैं, दुनिया सुंदर है पर तुमने आंखें बंद कर रखी हैं। जीवन को उत्सव बनाने के लिए छोटी चीजों में आनंद ढूंढो। अपने भीतर के बच्चे को कभी मत मरने दो। नृत्य करो, गाओ, हंसो, पागल बनो, प्रकृति के साथ एक हो जाओ। अपनी भावनाओं को स्वतंत्रता दो। ओशो कहते हैं, तुमने जीवन को मुश्किल बना दिया है। जीवन तो सरल है, तुम जटिल हो। ओशो की अंतिम और सबसे बड़ी शिक्षा, सत्य को बाहर मत खोजो, सत्य तुम्हारे भीतर है। लोग मंदिरों, मस्जिदों, किताबों में खोजते रहते हैं, पर सत्य भीतर की चुप्पी में है। एक शिष्य ने पूछा, सत्य कैसे मिलेगा? ओशो बोले, तुम भीतर उतर जाओ। जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं सत्य शुरू होता है। सत्य प्राप्त होता नहीं, सत्य प्रकट होता है जब मन शांत हो जाता है। ओशो कहते हैं, तुम दरवाजा बाहर खोजते हो जबकि दरवाजा भीतर है। मनुष्य सदियों से बाहर भाग रहा है, धर्म स्थान, गुरुओं के पास, किताबों में, चमत्कारों में, भविष्यवाणियों में। लेकिन खोज पूरी नहीं होती,
क्योंकि खोज कभी बाहर है ही नहीं। ओशो समझाते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो भीतर जाने की बजाय बाहर सुधारने में लगा रहता है। भीतर जाने का पहला कदम है रुक जाना। रुकना मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उनके दौड़ने पर खुद को पकड़ने की कोशिश न करना। बस बैठ जाना, मौन में डूब जाना, अपने अस्तित्व के खालीपन को महसूस करना। जब तुम ठहरना सीख जाते हो, भीतर का पहला द्वार खुल जाता है। ओशो कहते हैं, मन प्याज की तरह है, परत दर परत हटती जाती है। पहली परत विचारों की, जहां शब्दों का शोर है। दूसरी परत भावनाओं की, जहां दर्द और सुख का खेल चलता है। तीसरी परत अहंकार की, जहां मैं का भ्रम खड़ा है। लेकिन चौथी परत, वहां पहुंचकर व्यक्ति को चमत्कार दिखता है, क्योंकि वहां खालीपन है। न कोई विचार, न भावनाएं, न पहचान, न व्यक्ति, सिर्फ एक विशाल अनंत मौन। ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुम खाली होते हो, उसी क्षण अस्तित्व तुम्हें भर देता है। जब व्यक्ति भीतर उतरता है, तो एक गहरा सुगंध जैसा अनुभव होता है। न वह फूलों की सुगंध है, न हवा की, न किसी वस्तु की। वह चेतना की सुगंध है। ओशो समझाते हैं, मौन भाषा नहीं है, लेकिन मौन बोलता है। मौन नाद नहीं है, लेकिन मौन संगीत है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, तो एक पारदर्शी सा आनंद बहने लगता है, जो किसी कारण का नहीं होता। वह आनंद बस है, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे सूरज उगता है। वह तुम्हारी प्रकृति है। ओशो कहते हैं, ध्यान का मूल एक ही है, साक्षी बन जाना। साक्षी बनना मतलब तुम घटनाओं के केंद्र में नहीं, किनारे पर खड़े हो जाते हो। गुस्सा आता है, तुम देखते हो। विचार उठते हैं, तुम देखते हो। किसी की निंदा करने का मन होता है, तुम देखते हो। कुछ भी करो, तुम देखते रहते हो। ये देखने वाला ही ध्यान है। ओशो कहते हैं, जो देखता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि दुख विचारों का है, भावनाओं का है, अहंकार का है, साक्षी का नहीं। साक्षी होना मतलब जीवन को ऐसे देखना जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो। परम मौन में उतरते उतरते एक अद्भुत घटना घटती है। प्रेम जागता है। वह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी रिश्ते के लिए नहीं, किसी अपेक्षा के लिए नहीं। वह प्रेम ऐसी सुगंध की तरह फैलता है, जो तुम्हारे भीतर से निकलकर सारे अस्तित्व तक पहुंचती है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम पाने की चीज नहीं, होने की चीज है। जैसे ही भीतर प्रेम बहना शुरू होता है, तुम दूसरों को नहीं बदलना चाहते। तुम उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करने लगते हो, और इसी स्वीकार में पहली बार प्रेम पनपता है। ज्यों ज्यों प्रेम, मौन और साक्षी भाव गहरा होता है, ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हो जाता है। ओशो कहते हैं, मौन कोई क्रिया नहीं है, ये तुम्हारा असली स्वभाव है। शोर तुम्हारा नहीं, मन का है। मनुष्यता मौन से डरती है, क्योंकि मौन में हमारा असली रूप सामने आता है। जब हम अकेले बैठते हैं, तो विचार, स्मृतियां, इच्छाएं सब दौड़ने लगते हैं। ओशो समझाते हैं, मौन का मतलब विचार ना हो, यह नहीं। मौन का मतलब विचार हो, लेकिन तुम उनसे चिपको नहीं। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम किनारे बैठकर देखते रहो। धीरे धीरे विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है। फिर एक दिन तुम अनुभव करोगे, मैं विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। यही पहला कदम है ध्यान में। यही पहला कदम है मुक्ति में। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन तुमने स्वतंत्रता को गलत समझा हुआ है। तुम सोचते हो
स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो वो करो, जो मन आए वो कहो, कोई सीमा ना हो। यह स्वतंत्रता नहीं, यह मन की गुलामी है। ओशो सिखाते हैं सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है, जब मन तुम्हें नियंत्रित न करे। सच्ची स्वतंत्रता के तीन स्तर हैं। एक, बाहरी स्वतंत्रता, तुम अपने जीवन के निर्णय खुद ले सको। दो, आंतरिक स्वतंत्रता, तुम्हारे विचार, भावनाएं तुम्हें नियंत्रित न करें। तीन, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, तुम अपने अस्तित्व के केंद्र को पहचान लो, जहां न कोई जन्म है न मृत्यु। ओशो कहते हैं यदि भीतर स्वतंत्रता जाग जाए तो बाहर की हर बेड़ी गल जाती है। ओशो तीन स्तर बताते हैं। शरीर मन, चेतना शरीर और मन दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो व्यक्ति दुख में फंस जाता है। ओशो कहते हैं तुम अपने शरीर से प्रेम करो, क्योंकि यह ही तुम्हारा मंदिर है। मन, ये एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठता है। ओशो का उपाय, एक, शरीर के लिए नृत्य, योग, खुले आसमान में चलना। दो, मन के लिए ध्यान, मौन, साक्षी भाव। तीन, चेतना के लिए गहरी जागरूकता, स्वयं को देखना। जब ये तीनों संतुलित हो जाते हैं, व्यक्ति को पहली बार अपने होने का रस मिलता है। चार, ऊर्जा, एनर्जी का प्रवाह। 15 मिनट ओशो कहते हैं ऊर्जा वही है जो जीवन है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को विरोध में खर्च करते रहते हैं। दूसरों से ईर्ष्या, गुस्सा, तुलना, चिंता, डर। जब ऊर्जा विरोध में जाती है व्यक्ति थक जाता है। जब ऊर्जा स्वीकार में जाती है व्यक्ति खिल उठता है। ओशो बताते हैं तुम्हारी ऊर्जा वहीं बहती है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। इसलिए ध्यान को गुस्से, नफरत, शिकायत पर मत लगाओ। ध्यान को प्रकृति, मौन, सच्चाई, प्रेम, करुणा पर लगाओ। ऊर्जा शुद्ध होने लगती है और यही शुद्ध ऊर्जा अचानक एक दिन प्रकाश में बदल जाती है। ओशो कहते हैं समर्पण का मतलब हारना नहीं है। समर्पण का मतलब है मन के झूठे अहंकार को गिरा देना। लोग समर्पण शब्द से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ओशो बताते हैं समर्पण कमजोर को नहीं, साहसी को मिलता है। समर्पण के तीन रूप। एक, जीवन के प्रति समर्पण, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना। दो, प्रेम के प्रति समर्पण, दूसरे को जैसे है वैसे ही रहने देना। तीन, अस्तित्व के प्रति समर्पण, अपने भीतर की नदी को पूरी तरह बहने देना। समर्पण करने पर व्यक्ति परलोक नहीं पाता, वह इस लोक में स्वर्ग अनुभव करता है। ओशो कहते हैं जब व्यक्ति भीतर जागृत हो जाता है तो प्रेम उसके भीतर से बहने लगता है। वह किसी को प्रेम नहीं करता, वह स्वयं प्रेम बन जाता है। प्रेम के तीन चरण। एक, आकर्षण, यह शरीर से आता है। दो, भावनात्मक प्रेम, यह मन से आता है। तीन, अहंकार रहित प्रेम, यह चेतना से आता है। तीसरा, प्रेम ही दिव्य प्रेम है। इसमें अपेक्षा नहीं, मांग नहीं, स्वामित्व नहीं, इसमें केवल देना है और उसी देने में जीवन खिलता है। ओशो कहते हैं जो ध्यान करता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि ध्यान मृत्यु को नहीं मिटाता बल्कि मृत्यु के पीछे छिपे अमर तत्व को प्रकट करता है। ओशो हंसते हुए कहते थे मरने से पहले यदि तुमने खुद को जान लिया तो मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है, जैसे कोई पुराना कपड़ा उतार कर नया पहन ले। ध्यान वही पुल है जो जीवन को मृत्यु से जोड़ता है और फिर मृत्यु को जीवन से मुक्त करता है। अंतिम रहस्य, अस्तित्व से एक हो जाना, पूरे प्रवचन का अंतिम सबसे गहरा भाग। ओशो कहते हैं तुम अलग नहीं हो, तुम अस्तित्व का ही हिस्सा हो।
तुम लहर नहीं पूरा सागर हो। जब व्यक्ति भीतर उतरता है, विचार शांत, अहंकार गायब, इच्छा समाप्त, मन स्थिर, भावनाएं निर्मल। तभी पहली बार वह देखता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वह केवल चेतना, प्रकाश, ऊर्जा, मौन है। और उसी क्षण सारा ब्रह्मांड एक परिवार जैसा महसूस होने लगता है। यही ओशो कहते हैं, यूनियन, परम एकत्व, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और ये लक्ष्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। ओशो कहते हैं, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीत लो। मनुष्य पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने में लगा रहता है, लेकिन स्वयं को बदलने की इच्छा ही नहीं करता। ओशो कहते हैं, सबसे पहली क्रांति भीतर होती है। यदि भीतर कुछ बदल गया, पूरा संसार बदल जाता है। स्वयं को जानना आसान नहीं है, क्योंकि हम पूरी उम्र दूसरों की नजर से खुद को देखते रहते हैं। तुम जैसा दिखते हो वैसे नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े, विशाल और गहरे हो। ओशो का पहला संदेश यहां है, भीतर जाओ, अपने असली स्वरूप को पहचानो, वही मुक्ति है। ओशो कहते हैं, फियर इज द रूट, डर ही जड़ है। मनुष्य हर काम डर से करता है। घर बसाना डर से, नौकरी करना डर से, भगवान की पूजा भी डर से, रिश्ते निभाना भी डर से। ओशो कहते हैं, जिस जीवन में डर है उसमें प्रेम नहीं। जहां डर है वहां परमात्मा का वास नहीं। एक बार एक साधक बोला, मैं बहुत डरता हूं। ओशो बोले, डर को मत भगाओ, उसके साथ बैठो, देखो कि डर भी ऊर्जा है। जब तुम डर को पूरी तरह जी लेते हो, डर खत्म हो जाता है। डर की जड़ हमेशा कल्पना में होती है, वास्तविकता में कभी नहीं। इसलिए ओशो कहते हैं, डर को देखो, उसे स्वीकारो, वह ढह जाएगा। ओशो कहते हैं, रिश्ते सुंदर होते हैं, और जब अपेक्षाएं आ जाती हैं तो वे बोझ बन जाते हैं। हम रिश्तों में एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, और यहीं संघर्ष पैदा होता है। एक युवक ने ओशो से कहा, मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती। ओशो मुस्कुराए, क्या तुमने खुद को समझा है? रिश्ते में समझ तभी आती है जब दोनों अपने अपने भीतर के खालीपन को भर चुके हों। ओशो कहते हैं, लव इज मीटिंग ऑफ टू फुलफिल्ड बीइंग्स, नॉट ऑफ टू बेगर्स। रिश्ते तब सुंदर बनते हैं जब दो लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें। ओशो कहते हैं, दुख इज अ गिफ्ट, दुख एक उपहार है, क्योंकि दुख तुम्हें भीतर की तरफ धकेलता है। जब जीवन आसान होता है, मनुष्य बाहर की तरफ जाता है। जब दुख आता है, मनुष्य भीतर की यात्रा शुरू करता है। दुख का विज्ञान ये है, ये तुम्हें झकझोरता है, तुम्हें जगाता है। ओशो कहते हैं, दुख से भागो मत, उसे ध्यान बनाओ। जब दुख से भागना बंद कर दोगे, वह धीरे धीरे समर्पण में बदल जाएगा, और समर्पण ही शांति है। ओशो कहते हैं, लाइफ इज सिंपल, तुम इसे भारी बना लेते हो। तुम जिस चीज को पकड़े हो वही परेशानी है। छोड़ना ही आजादी है। गुस्सा छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, तुलना छोड़ो, पछतावा छोड़ो। एक बार किसी ने पूछा, जीवन हल्का कैसे हो? ओशो बोले, थोड़ा पागल बनो, हंसो, नाचो, गाओ, कोई बात नहीं। अगर दुनिया क्या सोचती है? जीवन का सार यही है, हल्कापन, स्वीकार, स्वतंत्रता। ये है ओशो की सबसे गहरी शिक्षा है। विटनेसिंग, साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या है? जो कुछ हो रहा है बिना जजमेंट के देखना। गुस्सा आया, देखो दुख आया, देखो विचार आए, देखो अहंकार आया, देखो, बस देखो। देखने से परिवर्तन होता है। ओशो कहते हैं, हाई, जिस पल तुम साक्षी हो जाते हो,
उस पल तुम मन से मुक्त हो जाते हो। साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें भीतर के खालीपन में ले जाता है, जिसे ओशो शून्यता कहते हैं। और इस शून्यता में ही सत्य प्रकट होता है। पूरा 1 घंटे का सार एक, स्वयं को जानने की यात्रा दो, डर से मुक्ति तीन, प्रेम और रिश्तों की मूलभूत समझ चार, दुख का विज्ञान पांच, जीवन को हल्का बनाना